बिहार में अखिलेश यादव का फॉर्मूला अपनाएंगे तेजस्वी, जानिए आरजेडी की अंदरूनी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय जनता दल की पार्लियामेंट्री बोर्ड की हालिया बैठक ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है। बैठक में यह तय नहीं हो सका है कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन एक अहम फैसला जरूरी हुआ। उम्मीदवार के चयन का अंतिम अधिकार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया है। जी हां, वरिष्ठ नेता भोला यादव द्वारा कहे गए एक प्रस्ताव में नेताओं ने समर्थन भी किया, जिसके बाद तेजस्वी ने साफ कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सभी को मान्य होगा। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा जाने के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने इस संबंध में पिछले सप्ताह लालू यादव से मुलाकात भी की थी। उसी मुलाकात के बाद 1 मार्च को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि अंतिम निर्णय लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। अखिलेश मॉडल पर नजर चर्चा है। जी हां, कि आरजेडी उत्तर प्रदेश के सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मॉडल को अपना सकते हैं। अखिलेश लोकसभा में सक्रिय रहते हुए प्रदेश की राजनीति पर भी पकड़ बनाए हुए हैं। इस तरह तेजस्वी को दिल्ली भेजकर केंद्र की राजनीति में मजबूत चेहरा बनाने की रणनीति पर विचार चल रहा है। यदि तेजस्वी राज्यसभा जाते हैं तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी दलित या स्वर्ण चेहरे को दी जा सकती है, ताकि A to Z सामाजिक समीकरण साधा जा सके। अब 100% जीत की गारंटी जरूरी है। जी हाँ, सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी तभी उम्मीदवार बनेंगे जब उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो। महागठबंधन के 35 विधायकों के साथ AIMIM के 5 और BSP के 1 विधायक को जोड़ने पर संख्या 41 तक पहुंचती है, जो 1 सीट जीतने के लिए पर्याप्त हो सकती है। लेकिन यदि जरा भी जोखिम हुआ तो तेजस्वी खुद पीछे हट सकते हैं और किसी अन्य वरिष्ठ नेता को मौका दिया जा सकता है। अब तेजस्वी क्यों जाना चाहते हैं राज्यसभा, यह भी सवाल उठ रहा है। तो पहला कारण, बिहार में फिलहाल बड़ा चुनाव 2030 में है। विधानसभा में आरजेडी की सीटें सीमित है, जिससे विपक्ष की भूमिका कमजोर है। ऐसे में दलित की सक्रिय रणनीति तेजस्वी के लिए बेहतर मंच हो सकती है। दूसरा, लालू यादव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत चेहरा चाहिए। सांसद के प्रभारी उपस्थिति से आरजेडी को नई पहचान मिल सकती है। तीसरा, सीमांचल में AIMIM के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति। यदि ओवैसी की पार्टी समर्थन देती है तो राजनीतिक समीकरण आरजेडी के पक्ष में हो सकता है। अब भविष्य का गणित, अगर आरजेडी यह सीट नहीं जीत पाती है तो 2030 तक राज्यसभा में उनकी उपस्थिति शून्य हो सकती है। वर्तमान में पार्टी के 4 सांसद हैं, जिनमें से 2 का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव आरजेडी के लिए सिर्फ एक सीट का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भविष्य की भूमिका तय करने वाला अहम मोड़ बन चुका है। अब निगाहें लालू प्रसाद यादव के अंतिम फैसले पर टिकी है कि आखिर वे क्या करते हैं, और अगर तेजस्वी यादव के जीत की संभावना 100% होती है तभी वे उम्मीदवार बन पाएंगे। अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव उम्मीदवार बनते हैं या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को उम्मीदवार बनाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।